आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ये तुम्हारा लास्ट जो एक्सरसाइज है 9.6, जिसके लिए हम लोग आज इस लेक्चर में पढ़ाई करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन का जो हम लोग का पहले का लेक्चर है, जिसमें कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन किया जाता है 1 डिग्री के लिए, होमोजेनियस इक्वेशन का था और वेरिएबल सेपरेबल, इन सबों का हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा। आज हम लोग उसमें देखते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से एक फर्स्ट ऑर्डर जो और फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड है जिसका नाम है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कुछ देखो किस फॉर्म में होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। फॉर्म होता है तुमको dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q। ये तो इस फॉर्म का आता है पहले, और इस वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x, जो कि x का क्या है, फंक्शन है। तो dy/dx तो y का जो तुमको वैल्यू dy/dx प्लस py इज इक्वल टू q। तो जहां पर हो गया तुमको dy/dx p और q किसका फंक्शन हो गया, x का फंक्शन हो गया। तो इस तरह का जो इक्वेशन कहलाएगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब बात रहा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इस फॉर्म का होगा, एक दिन दूसरा फॉर्म बताएंगे इसके बाद। इसको पहले सॉल्व करने के लिए देख लेते हैं। एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म दिखाएंगे, लीनियर डिफरेंशियल dy/dx प्लस p x इज इक्वल टू q, जहां p और q y का फंक्शन होगा। तो उसको हम लोग इसके बाद इसके बारे में बताएंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। इसके लिए एक होता है तुमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक टर्म हम लोग यूज करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इसको कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका वैल्यू होता है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो पहले इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसका वैल्यू जैसे इंटीग्रेशन करके, जैसे अभी तो हम मेथड बता रहे हैं, जैसे कोई एक क्वेश्चन बताएंगे तो पहले इसको जैसे अगर इंटीग्रेट कर पाएंगे, p का यहाँ पे कुछ वैल्यू होगा क्वेश्चन में, उसको यहाँ डाल के इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और इससे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग बाय e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx बोथ साइड ऑफ इक्वेशन के दोनों तरफ क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो ये हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy/dx प्लस py इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इज इक्वल टू q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx। तो ये जो तुमको हो गया तो ये तुमको दोनों साइड क्या किया गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया गया इंटीग्रेशन p dx। इससे क्या होगा तुमको फायदा, ये तुमको जो इक्वेशन ये जो तुम्हारा हो गया होगा, ये तुमको d/dx e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू y के फॉर्म में आ गया होगा। और इधर तो जो है तुमको e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx या q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx, ये इधर है। तो ये तुम्हारा क्या होगा, जैसे कि इसको याद ध्यान होगा u इंटू v पर जब ब्रेक करेंगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा, इस फॉर्म में आ जाएगा। मतलब कि dy/dx जो कि होता है तुम्हारा u इंटू v, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन कर दिए, जैसे y का डिफरेंशिएशन कर दिया dy/dx हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया e टू पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू dy/dx प्लस अब क्या होगा, y से मल्टीप्लाई होगा और इसका क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा। तो e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx का इंटीग्रेशन मतलब इसका करेंगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये फॉर्म ये पूरा आ जाएगा, u इंटू v का ये डिफरेंशिएशन पूरा है। तो अब इस फॉर्म में जब आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करने से यही लाभ था तुम्हारा। अब इधर डिफरेंशिएशन इधर जाकर क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन। तो इसका मतलब ये हो गया तुमको अगला जो लाइन होने वाला है e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx इंटू y इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q इंटू e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx और इंटू क्या होगा तुम्हारा इधर की तरफ, ये जो तुम्हारा डिफरेंशिएशन इधर गया तो इधर तुम्हारा dx इधर चला गया, ये तुमको जहाँ dx मल्टीप्लाई हुआ और डिफरेंशिएशन क्या बन गया, इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो गया। तो अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी हो गया। तो पहले इस पर एक क्वेश्चन हम लोग बना लेते हैं, इसमें तुमको जिससे के बाद तुमको जो दूसरा फॉर्म होगा उसमें भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, तो उसके बाद उसको हम लोग उस क्वेश्चन को उस फॉर्म को देख लेते हैं। तो डिफरेंस इसमें क्या सीखा अभी तक, डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म क्या होता है, फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, dy/dx प्लस py इक्वल्स टू q, जहां पर कि p और q को x का फंक्शन होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x और कांस्टेंट। तो और कांस्टेंट भी हो सकता है, फंक्शन ऑफ x नहीं भी हुआ तो क्या हो सकता है, कांस्टेंट। y नहीं होना चाहिए, ध्यान ये रखने की बात है।
P और Q में क्या नहीं होना चाहिए, y नहीं होना चाहिए, कांस्टेंट हो सकता है या x का फंक्शन हो सकता है ये। और उसके बाद क्या करना है, इसको e टू द पावर इंटीग्रेटिंग फैक्टर IF इक्वल टू e टू द पावर इंटीग्रेशन P dx से दोनों साइड मल्टीप्लाई करना। उसके बाद ये ऑटोमेटिक ये बन जाएगा डी बाई डी एक्स डिफ्रेंसिएशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू वाई का बन जाएगा, वो उस फॉर्म में आ जाएगा स्वतः। और उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दीजिए, या इधर का डिफ्रेंसिएशन को ले जाकर उधर इंटीग्रेट कर दें, तो हमारा जो है ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो हम लोग इसमें जैसे कि अब क्वेश्चन को बना के देख लेते हैं, इसको एक आधा एग्जाम्पल बताते हैं, देखो इससे भी समझने में मदद मिलेगी और आई होप कि कुछ समझ में भी आ गया होगा। तो एनसीईआरटी के ही एग्जाम्पल को ले लेते हैं हम लोग। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तुमको 9.19 तो 9.19 पहला एग्जाम्पल है, उसको हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं तो उससे भी हमको हो जाएगा कैसे और क्लियरिटी इसमें आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है, डी वाई डी एक्स प्लस इज इक्वल टू, हाँ तो इसमें से कि कांस्टेंट है, p का वैल्यू -1 लग रहा है क्वेश्चन में और q के जगह पर इसमें cos x लग रहा है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, तुरंत आ जाएगा। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल 9.19 ये है तुमको dy बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू कॉस एक्स। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म का है, क्योंकि यहां पर p के जगह पर -1 दिख रहा है और q के जगह पर cos x जो कि x का फंक्शन और ये कांस्टेंट है। तो IF क्या हो जाएगा इसका, इंटीग्रेशन e टू द पावर p dx, p की जगह पर -1 है तो -1 dx। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो -1 का इंटीग्रेशन हो गया -x हो गया, e टू द पावर -x से दोनों साइड, इसमें कांस्टेंट नहीं डालना है सिर्फ इंटीग्रेशन करने में, तो e टू द पावर -x से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय e टू द पावर -x। e टू द पावर -x से मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन के। तो e टू द पावर -x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस y इंटू ई टू द पावर -x इज इक्वल टू ई टू द पावर -x इंटू cos x। ये तुम्हारा हो गया। अब ये जो तुम्हारा देखो इसका जो होगा ये ऑटोमेटिक इसका ये तुमको डी बाई डी एक्स, इसके बाद अगर नहीं भी ध्यान दोगे तो ये तुम्हारा आ ही जाएगा, ये मतलब IF का जो वैल्यू है इंटू वाई का आ जाएगा। जैसे यहाँ पे चेक भी कर लो, देखो आ गया होगा, देखो y का डिफरेंशिएशन e टू द पावर -x बाहर हो गया और y का डिफरेंशिएशन कितना दिख रहा है, डी वाई बाई डी एक्स हो रहा है। अगला टर्म देखें, अब इसका e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, e टू द पावर -x और एक माइनस होगा, तो माइनस e टू द पावर -x दिख रहा है इंटू y भी आ ही रहा है, तो ये इस फॉर्म में क्या है, एडजस्टिंग है ही, यहाँ पर मैच करके देख सकते हो। तुम्हारा ये u इंटू भी लगाओगे तो ये तुम्हारा डिफरेंशिएशन में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड आ रहा है। तो दैट्स इक्वल्स टू क्या बचा तुमको, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू वाई करके, तो e टू द पावर -x इंटू cos x। तो ये तुम्हारा, इसको क्या करेंगे, इधर की तरफ इसको इंटीग्रेट, इसको dx को इधर दे देंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा क्या बच जाएगा, इधर की तरफ बच जाएगा e टू द पावर -x इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e टू द पावर -x इंटू क्या होगा तुम्हारा ये cos x और इंटू dx, तो cos x इंटू dx e टू द पावर -x इंटू वाई इज इक्वल टू दिस वन, y इंटू ई टू द पावर -x बराबर क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा, अब ये जो इंटीग्रेशन होगा तुमको इसमें, तो इंटीग्रेशन इसको अलग से भी कर सकते हो इसको, क्योंकि यहाँ पर ये तो फिर से रिटर्न होकर आएगा, ये याद होगा इंटीग्रेशन बाय पार्ट में जाएगा ये, और इसको फिर से रिटर्न होकर के तुम्हारा ये आंसर आएगा और बाय 2 में जाएगा। तो इस इंटीग्रेशन को या तो यहाँ पे इक्वेशन को नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के इसको अलग से पहले इंटीग्रेट कर लो यहाँ पर, जैसे कि कर दे रहे हैं तुम्हें e टू द पावर -x इंटू cos x dx। इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा दो, पहले इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाओगे तो क्या फार्मूला है याद होगा, u को पहले बाहर लेते हैं, u ले लेते हैं, किसको, किसी को ले सकते हैं u, इसमें cos x को भी u ले लोगे तो भी बन जाएगा, माइनस e टू द पावर -x को लोगे तो भी बन जाएगा, तो किसी को भी ले सकते हो। तो चलो e टू द पावर -x को ही u ले लेते हैं, e टू द पावर -x को u ले लेते हैं, तो e टू द पावर -x इधर आ गया, इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हें cos x dx माइनस, उसके बाद क्या होता है तुमको, इसका जो e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन होगा, e टू द पावर -x का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन फिर
cos x dx और फिर यहाँ पर dx, ये तुम्हारा हो गया। अब तुमको यहाँ से आगे बढ़ें तो i इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें e टू द पावर माइनस एक्स तो बाहर ही आ गया, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x, तो ये sin x हो गया e टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे e टू द पावर माइनस एक्स का, तो माइनस एक बाहर आएगा तो माइनस जो बाहर वाला है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस क्या होगा तुमको e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो गया साइन एक्स। ओके, तो ये साइन एक्स हो गया। अब इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे, फिर से u इंटू भी लगाएंगे, तो i बराबर क्या होगा तुमको, ये e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसमें फिर से बाय पार्ट लगाएंगे, तो फिर से बाय पार्ट लगाएंगे, थोड़ा शॉर्ट कर देते हैं इसको, तो ये तुम्हारा क्या होगा e टू द पावर माइनस एक्स को फिर से मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन के बाहर लेंगे, तो e टू द पावर एक्स का माइनस एक्स तो रह गया, और हम इंटीग्रेशन साइन एक्स को क्या हो जाएगा वैल्यू, इंटीग्रेशन साइन एक्स का जो वैल्यू होगा दैट इज माइनस कॉस एक्स, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस एक्स लिख देते हैं, माइनस कॉस एक्स हो गया। इंटीग्रेशन साइन एक्स का वैल्यू हो गया तुम्हें, इंटीग्रेशन किसका है तुमको, इंटीग्रेशन है तुमको साइन एक्स का, दैट इज माइनस, इसको u इंटू भी ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा तुम्हारा साइन एक्स का होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉस एक्स हो गया। उसके बाद फिर से जो रिपीट होकर के ये तुम्हारा क्या आ जाएगा यहाँ पे जाके, तो फिर से जब इसको करेंगे तो फिर से इंटीग्रेशन करके ये फिर से आ जाएगा तुमको, तो ये माइनस आई आ जाएगा यहाँ पर, तो ये माइनस आई क्या हो जाएगा, आई प्लस आई क्या हो गया तुम्हारा 2, वहां पर देख लोगे एक स्टेप थोड़ा सा कम कर दिए हैं, और e टू द पावर x तुम्हारा क्या आ गया, ये आ गया, तो cos x माइनस साइन x, और ये i बराबर हो गया e टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 cos x माइनस साइन x। तो यहाँ पे इसका वैल्यू रख सकते हो, तो पुट इन 1, इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में इसको डाल दीजिए, तो क्या होगा y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी, और ई टू द पावर एक्स इधर डिवाइड हो जाएगा जा करके, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी इंटू ई टू द पावर एक्स। क्या किस फॉर्म में आंसर दिया, आ जाना चाहिए आंसर, हाँ क्या है, हाँ 2 तो इधर जाएगा, और सी ई टू द पावर 2x बाई 2, सी तो इधर हाफ कर देगा, तो माइनस का अंतर कहाँ दिख रहा है, माइनस का डिफरेंस दिख रहा है कहीं, और यहाँ माइनस में था ये वाला, ये जो इंटीग्रेशन था कौन सी में था, ये तो माइनस में था ना, तो यहाँ पर माइनस नहीं डाले हैं, यही गड़बड़ है सर, माइनस में कहाँ है, अच्छा चेक कर लेगा, माइनस का कहीं पर लगता है कुछ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ होगा, तो ठीक है इसको देख लेगा, अपने से सॉल्व करेगा, वो क्या हो जाएगा, वो कहीं पर मिस्टेक दिख जाएगा। तो चलो ये तो तुम्हारा हो गया ये इसका फॉर्म। उसके बाद है तुम्हारा जो और एक आध क्वेश्चन और है तुमको दिया होगा, जो क्वेश्चन बोलो। हाँ तो ये भी तुम्हारा अभी जो फॉर्म कर रहे थे उसी में है, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। तो 9.20 एग्जाम्पल 9.20 NCERT एग्जाम्पल 9.20 बोलो, डी बाई डी एक्स एक्स डी बाई डी एक्स प्लस 2y। तो इसमें क्या है तुमको, इसमें जो x है यहाँ पर जैसे फॉर्म में लाने के लिए पहले x से डिवाइड करेंगे तभी ये फॉर्म आएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये 2y है और डिवाइड कर रहे हैं x से दोनों साइड, और दैट से एक्स स्क्वायर क्या बन गया तुमको, x बन गया। तो ये तुम्हारा हो गया। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू। तो q के जगह पर तो दिख रहा है x है और p के जगह पर 2/x दिख रहा है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा आई एफ बराबर इंटीग्रेशन ई टू द पावर इंटीग्रेशन 2/x dx।
तो इसका वैल्यू क्या आएगा, ई टू द पावर 2 log x, 2 log x, तो ये हो जाएगा ई टू द पावर log x स्क्वायर हो गया, 2 को पावर में डाल दिए तो e और e पर पावर log e बेस में रहेगा, सेम बेस, तो ये तुम्हारा इसका आंसर क्या होता है, x स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करके e टू द पावर log एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन, इन्वर्स फंक्शन है, तो वो कैंसिल होकर के क्या बच गया, सिंपली x स्क्वायर आ गया। तो इस तरह का ये देखोगे, ये काफी बेनिफिट बार आएगा, ये बहुत से क्वेश्चंस में ऐसा करना पड़ेगा, e टू द पावर और log x आएगा तो ये x स्क्वायर, मैंने बिल्कुल सिंपल लिख देना है इसको। अब मल्टीप्लाई करते हैं इससे, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना सिंपली, तो हमारा इंटीग्रेट फिर तो वही आया, मल्टीप्लाइंग बाय एक्स स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ये इंटीग्रेशन तो हल्का होने वाला है बिल्कुल। तो मल्टीप्लाई करते हैं तो ये एक्स स्क्वायर इंटू क्या होगा तुमको, डी वाई बाय डी एक्स, प्लस है तुमको 2 बाय एक्स, तो 2x हो जाएगा, 2xy, मतलब 2 बाय एक्स इंटू एक्स स्क्वायर किए, तो एक्स स्क्वायर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, क्या हो गया तुम्हारा, एक्स क्यूब बन गया। अब जो है तुमको ये जो तुम्हारा फॉर्म आ गया होगा, जो कि याद होगा तुम्हें, मैंने कहा था कि डी बाई डी एक्स और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक्स स्क्वायर इंटू वाई, देखो तुमका इसका यू इंटू भी आ गया होगा, एक्स स्क्वायर यहाँ देखो मल्टीप्लाई है, वाई का डिफरेंस है डी बाई डी एक्स तुमको दिख ही रहा होगा, अब प्लस क्या होगा तुम्हारा, वाई आ जाएगा बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंस क्या होगा 2x, जो कि है ही, तो दैट्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब। अब ये तुम्हारा इसको जो है इधर डिफरेंशिएट है, ये जगह इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन एक्स क्यूब और डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल्स टू एक्स पावर 4 बाय 4 प्लस सी, तो हो गया तुम्हारा आंसर ही आ गया। जैसे जिस फॉर्म में आंसर देना है दे दीजिए, हो गया आंसर क्लियर, इंटीग्रेट भी हो गया। तो इंटीग्रेटिव फैक्टर के आधार पर आसानी से क्या हो गया, ये सॉल्व हो गया। तो ये है तुमको 9.20, 9.21 क्या है, तो इसमें भी देख लेते हैं, जैसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का तुमको तो आगे जो सॉल्विंग करेंगे तो इसको अगर सॉल्विंग में भी बता देंगे, जहाँ दिक्कत आएगा वो नया फॉर्म का होगा तो उसको उसी में एडजस्ट कर देते हैं, जो दूसरा फॉर्म एक बोले थे दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल में। तो 9.21 देखते हैं, तो इसमें जो है एक्स स्क्वायर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो उससे जो है इंटीग्रेशन भी क्या हो गया, आसान हो गया था, और इसलिए आसानी से तुरंत बन गया ये। अब है 9.21, तो 9.21 में दिया हुआ है तुमको, उसको भी उस फॉर्म में एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं एडजस्ट होता तो dx बाई dy में भी कुछ क्वेश्चन को एडजस्ट हम लोग करते हैं। तो इसमें भी क्या 9.21 होगा ना, उसमें जो आगे जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया है dx बाई dy में, dy बाई dx में बना है, हाँ dx बाई dy में। तो देखो अगर तुमको dx बाई dy में भी, जैसे कोई अगर देख लें दूसरा फॉर्म होता है, जैसे dx बाई dy में बनेगा तो यहां पर प्लस px लिखना होगा, दैट्स इक्वल्स टू q, इस फॉर्म का ही बनता है, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट, कांस्टेंट ये दोनों x का नहीं होना चाहिए, इसको क्या होना चाहिए, x का फंक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तुम्हारा हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का ये फॉर्म हो गया। अब तुमको इसका जो वैल्यू होगा डी बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो ये जैसे होगा तुम्हारा, अब तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, तो अब इसमें जो है इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाता है तुम्हारा, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू आई एफ हो जाएगा तुम्हारा, ई टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स हो जाएगा, और उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस फॉर्म में क्या होगा, जैसे कि इस एग्जांपल में तुमको दिखाते हैं इस तरह का फॉर्म का, एनसीईआरटी एग्जांपल 9.21, हाँ बोलो इक्वेशन क्या है, वाई डी एक्स माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई बराबर 0। तो इसको इधर ले आते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा तुमको वाई डी एक्स ना, वाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या कहते हैं, एक्स स्क्वायर है ये, एक्स प्लस 2y स्क्वायर इंटू
dx है, dy है, सॉरी dy है। तो इसको अगर इस साइड ले आते हैं, अगर इसको dy/dx में बनाने की कोशिश करेंगे तो ये तो तुम्हारा इतना बड़ा चीज रह जाएगा, तो नीचे चलना पड़ेगा इसको। जैसे इसको डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाने का हम कोशिश करें dy/dx, तो ये dy/dx इधर चला जाएगा, तो इतना बड़ा चीज नीचे लाएंगे तो हमको कोई बेनिफिट क्या नहीं होगा, फिर हमको एडजस्ट क्या नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो उससे बेहतर ये है कि पहले हम ये कोशिश करते हैं dx/dy करके देखते हैं इधर, मतलब इसको इधर लाते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, y dx है, तो y तो रहेगा y इंटू dy/dx/dy इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, ये बच गया तुम्हारा x प्लस 2y स्क्वायर बच गया, ठीक है। अब इसको हम लोग y से भी, इसको जैसे कि हमको dx/dy में भी एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे y क्या नहीं होना चाहिए, हमको नहीं होना चाहिए। तो इस y को भी किधर हम y से क्या कर लेते हैं, इसको पहले डिवाइड करते हैं। तो डिवाइड करके देखते हैं फॉर्म को कहाँ तक आता है, dx/dy इज इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा, ये x/y हो गया प्लस 2y हो गया, ठीक है। और इसको x/y को इधर लाओ, माइनस x/y इज इक्वल टू 2y। तो ये जो तुम्हारा अब देख रहा है, ये तुमको dx/dy प्लस px, मतलब x हो गया, यहाँ पर px, ये फॉर्म आ गया। फॉर्म क्या हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q, जहां p और q अब की बार किसका फंक्शन होगा, y का। तो देखो ये y का फंक्शन है अब की बार, यहाँ पे कितना है तुम्हारा, ये 2y, तो ये y का फंक्शन है। और यहां पर p की जगह पे क्या आ गया तुम्हारा, नहीं x/y नहीं आएगा, तो वो तो तुम्हारा x तो चला गया, वो तुम px में चला गया, तो इसके जगह पे हो गया 1/y माइनस भी ना, माने e टू द पावर माइनस 1/y। तो देखो इस बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा if बराबर होगा e टू द पावर इंटीग्रेशन p dx होता है ना, p dy होगा इस बार। तो e टू द पावर माइनस 1/x इंटू 1/y इंटू dy, तो e टू द पावर माइनस log y हो गया, e टू द पावर log y पर पावर माइनस 1, तो दैट्स इक्वल्स टू 1/y। तो ये क्या हो जाएगा तुमको 1/y आ गया, y पावर माइनस 1 आ गया, दैट इज 1/y। तो मल्टीप्लाइंग बाय 1/y, मल्टीप्लाई करो किससे, दोनों तरफ, मल्टीप्लाइंग बाय 1/y बोथ साइड, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस बार तुमको क्या बन गया, तुम्हारा इक्वेशन था dx/dy इंटू 1/y से मल्टीप्लाई किया, तो 1/y इंटू dx/dy, और क्या था तुम्हारा यहाँ पर माइनस x/y इंटू माइनस तो क्वेश्चन में भी था, और माइनस 1/y से क्या करना है, कितना से मल्टीप्लाई करना है, 1/y से करना है, तो 1/y से मल्टीप्लाई कर दो, तो y स्क्वायर बन जाएगा ये। दैट्स इक्वल्स टू इधर कितना था, लास्ट में क्या था, y 2y था, 2y इंटू 1/y, तो दैट इज 2 बच गया। अब ये तुमको बन गया होगा, तुमको d/dy बन गया अब की बार, जैसे पहले x बनता था ना, तो यहां पर बन गया, और ये तुमको 1/y तो इंटीग्रेटिव फैक्टर इंटू अब की बार x हो जाएगा, ये जैसे उसमें y होता था इसमें x हो जाएगा, उल्टा हो गया, जहां पर y इंटू लिखते थे ना चीज इंटीग्रेटिव फैक्टर, यहां पर क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये x के रूप में आ जाएगा। और दैट्स इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ पर 2 बचा, सिर्फ 2 बच गया, है ना। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इधर जाके क्या बन जाएगा, ये इंटीग्रेट बन जाएगा। तो इंटीग्रेट बनेगा तो डिफरेंशिएट क्या बन जाएगा तुम्हारा, यहाँ कितना आया 1/y इंटू एक्स बच जाएगा इधर, मैंने x/y जिसको कर सकते हो, x/y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बच गया इधर तुम्हारा 2/y है, सिर्फ 2 बचा हुआ है, 2dy, तो y कैंसिल हो गया तुम्हारा, तो 2dy, तो 2y हो गया, इसका मतलब 2y प्लस c। तो ये तुम्हारा हो गया, आंसर हो गया x/y इज इक्वल टू 2y प्लस c। क्या आंसर दिया हुआ है, हाँ हो ही गया, x इज इक्वल टू 2y स्क्वायर प्लस cy। तो इसमें क्या गौर किया, इसमें क्या नया था कि इसमें ये अलग फॉर्म का डिफरेंशिएशन एडजस्ट हुआ, तो उल्टा करके, क्योंकि उस फॉर्म में एडजस्ट क्या नहीं हो रहा है, ये नहीं होगा। और या तो किसी क्वेश्चन में कुछ एज्यूम करने पर भी देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आता है, जैसे मतलब कि उस फॉर्म का भी डिफरेंशियल एग्जांपल तो नहीं दिया हुआ है, जैसे मिसलेनियस वगैरह मिलेगा तुमको, जहां पर कि कुछ एज्यूम करेंगे तब जाकर के आगे जाकर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में आता है वो। तो ऐसा भी करना पड़ सकता है कि y को कुछ y स्क्वायर को z मान लें, तो dz मतलब y का जगह z के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन एडजस्ट होगा। तो
तो एक और एग्जांपल दिया हुआ है सर तुम्हारी किताब में, तो उसको देख लेते हैं। उसमें स्लोप दिया हुआ है इक्वेशन का, तुमको किसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक कर्व है, एक तो एक पहले तो ऐसे भी दिया हुआ है ना 9.22, क्या है पढ़ो। dy बाई डी एक्स वाला है, dx बाई dy, ये भी dx बाई dy ही है। तो देखते हैं एडजस्ट है किस पर। नाइन पॉइंट टू टू डी एक्स बाई डी वाई प्लस वाई कॉट एक्स, यहाँ तक तो ठीक ही है। नहीं ये तो एडजस्ट नहीं, डी एक्स बाई डी वाई तो यहाँ पर होना चाहिए, ये तो यहाँ पे एडजस्ट तो नहीं है। प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर कॉट एक्स, ये तो सारा x में है, इधर है डी एक्स बाई डी वाई है। तो ये तो फॉर्म तुम्हारा क्या है इस बार, एडजस्ट अभी नहीं है। अगर हम इसको क्या करते हैं, ये क्या है तुम्हारा कॉट वाई है, ये वाई कॉट एक्स, तो डी यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई है कि डी वाई बाई डी एक्स है ये, तो फिर आगे एडजस्ट कैसे किया इसको, दैट्स इक्वल्स टू, तो इसको तो एडजस्ट करना पड़ेगा, तो इसको इधर लाना पड़ेगा। तो 2x प्लस हो गया तुमको एक्स स्क्वायर इंटू कॉट एक्स, तो कॉट एक्स से अगर डिवाइड भी करें, लेकिन यहाँ पर डी वाई डी एक्स के रूप में, तो यहाँ पर तो x को इधर लाना होगा ना, इसको तो y सारा को इधर जाना होगा। तो कॉट एक्स से डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन यहाँ पर है कौन चीज़ चाहिए तुमको, फॉर्म एडजस्ट कौन चीज़ किया, क्या लिखा है नीचे फॉर्म, आई एफ वगैरह क्या लिखा है, कॉट एक्स डी एक्स, ये तो डी वाई बाई डी एक्स से पर बना रहा है, तो लगता है तुम गलत क्वेश्चन पढ़ रहा है क्या, लेकिन नीचे सॉल्यूशन डी वाई डी एक्स लिख दिया है, ये एडजस्ट ही उसी टाइप से, ऊपर गलत लिखा हुआ है, ठीक है। कहेगी तो सारा फॉर्म तो एडजस्ट हो ही रहा है, देखो डी एक्स बाई डी वाई बाई डी एक्स वाई, पी दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है पूरा क्यू, और उसमें एडजस्ट हो ही नहीं रहा है, क्या समझ आ गया, इसलिए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो मिस्टेक लिखा हुआ है। तो इजी हो गया, आई एफ क्या होगा तुम्हारा, ये ई टू द पावर इंटीग्रेशन कॉट एक्स डी एक्स, कॉट एक्स डी एक्स, तो ये हो गया ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉग साइन एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया लॉग साइन एक्स, तो साइन एक्स हो गया, मल्टीप्लाई कर दो साइन एक्स से, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, तुम्हारा इक्वेशन इजीली बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स एंड सॉल्व करो, तुम्हारा इक्वेशन अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही बना रहे हैं इजीली क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, इसको सॉल्व कर लेगा। अगला एग्जांपल क्या है, हाँ मतलब कर्व का इक्वेशन लिखना है, जिससे जो कि किसी एक पॉइंट से पास करता है, और सी का वैल्यू निकालने के लिए जैसे एक्स वाई का जो वैल्यू देगा, उससे सी का वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग, उस सी का वैल्यू जब अंत में जो आंसर आएगा उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सी का जो वैल्यू आ रहा है कांस्टेंट का, उसको सॉल्व करने के लिए क्या कर देंगे हम लोग, एक्स और वाई का वैल्यू पुट करके सी का वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग, फाइंड आउट करेंगे, जो पहले भी करते रहा होगा, और उससे क्या आ जाएगा हमको कांस्टेंट का वैल्यू आ जाएगा। और अगला जो है लास्ट तुम्हारा एग्जांपल है, जिसमें दिया हुआ है कि किसी कर्व का जो स्लोप है उसमें जो तुमको 9.23 उस पिछला वाला अंक इसमें है, इसमें दिया हुआ, तो पॉइंट दिया हुआ तो बाद में सॉल्व कर लेंगे, ऐसा तो करके दिखाते हैं। जैसे पहले दिया हुआ है डी वाई डी एक्स इक्वल टू, इक्वेशन नहीं दिया हुआ इसका, कर्व का इक्वेशन होगा जिसका स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू क्या कह रहा है तुमको, किसी जो कि स्लोप इज इक्वल टू एक्स प्लस मैंने एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स इंटू वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल है, ये क्या हुआ है इक्वेशन जो लिखा होगा, हाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा किसी भी एक्स वाई पॉइंट पर, एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट के मल्टीप्लिकेशन के सम के इक्वल है। तो इसका मतलब होगा उसका जो उसको लाइन के रूप में बनाएंगे तो स्लोप का मतलब है डी बाई डी एक्स, और एक्स कोऑर्डिनेट प्लस एक्स इंटू वाई कोऑर्डिनेट के सम के बराबर होगा। तो डी बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई
इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा, ये x बचा, एक्स वाई है तो यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा तुम्हारा, माइनस एक्स हो गया, मतलब पी एक्स, पी की जगह कितना है माइनस एक्स, तो ई टू द पावर इंटीग्रेशन माइनस एक्स डी एक्स ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 मल्टीप्लाइंग बाय ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बोथ साइड दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है, ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू कौन सी हो गया तुम्हारा ये डी बाई डी एक्स और माइनस एक्स वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये हो गया। तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 ऐसे बन जाएगा। दैट्स इक्वल टू क्या होगा तुम्हारा x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2। तो अब इधर क्या हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर क्या हो गया इंटीग्रेशन, अब इधर मल्टीप्लाई कर देंगे x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू डी एक्स, यही हो गया तुम्हारा। अब इसका इंटीग्रेटर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को अगर t मान लें, माइनस सहित मान लें या तो माइनस ई टू द पावर माइनस कहाँ सा इसमें आया, माइनस क्वेश्चन है माइनस एक्स था ही, हम ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को क्या मान लो टी मान लो, इसमें इंटीग्रेट करने के लिए माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 को टी मान लेंगे तो एक्स मेरा किस में होगा डिफरेंशियल में माइनस एक्स एडजस्ट हो जाएगा, तो हमारा आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 बराबर टी मान लो। चलो तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा तुम्हारा माइनस एक्स बाई 2 का डिफरेंशिएशन होगा एक्स स्क्वायर का तो 1 बाई 2 इंटू 2x हो गया इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो चलो अब इधर बच गया क्या जी तुम्हारा y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल्स टू इधर बच जाएगा तुमको माइनस डी टी हो जाएगा x इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, एक्स इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा तुमको x यहाँ पर होगा x इंटू डी एक्स बराबर क्या होगा तुम्हारा इधर x इंटू डी एक्स बराबर माइनस डी टी, एक्स डी एक्स इसमें चला गया तुम्हारा माइनस डी टी में चला जाएगा तो x हो गया तो ई टू द पावर t माइनस ई टू द पावर t डी टी, तो यहाँ बच गया माइनस ई टू द पावर t और डी टी, तो माइनस ई टू द पावर t का तो ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो वही हो जाएगा y इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स बाई 2 दैट्स इक्वल्स टू माइनस ई टू द पावर t का इंटीग्रेशन तो ई टू द पावर t प्लस सी, और t के जगह पर क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, तो माइनस एक्स स्क्वायर बाय ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 और दैट्स इक्वल्स टू क्या होगा तुमको यहाँ भी है तुमको माइनस, या तो इसको डिवाइड कर दो, इसको फिर से वही रिपीट क्या कर रहे हैं, इसको सेम ही चीज़ को कहीं लिख रहे हैं, किससे डिवाइड कर देना है हमको ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 से क्या कर लो दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा y इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हारा इधर तो y बच गया ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 कट ही गया इसमें, मतलब इससे डिवाइड करें तो क्या होगा इससे तो ये तो माइनस 1 बच गया सीधा, तो माइनस मतलब कि क्या है तुम्हारा 1 ही बचा माइनस 1 और प्लस क्या होगा c और ई टू द पावर माइनस से डिवाइड किए हैं तो एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, पावर क्या हो गया चेंज हो गया सी इंटू, अब पुट के पॉइंट कितना है तुम्हारा 0 1 इट पासेस 0 1, तो एक्स की जगह पर 0 रखिए y की जगह पर 1 रखिए, तो एक्स की जगह पर क्या रखते हैं 0, y की जगह पर यहाँ पर 1 हो गया तो y की जगह पर यहाँ पर 1 हो गया, 1 इज इक्वल टू -1 प्लस सी इंटू ई टू द पावर 0 दैट इज 1, तो c इज इक्वल टू कितना हो गया ये -1 तो 2, तो c इज इक्वल टू 2 हो गया, c इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो आंसर आना चाहिए। अब तुम्हारा आंसर पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो y इक्वल टू क्या हो गया -1 प्लस c के जगह पर कितना होगा 2 ना, 2 इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बाई 2, क्या आंसर है चलो तो यही आंसर हो गया। तो तुम्हारा समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल शायद तुम्हारा इतना ही था
और जो भी तुम्हारा क्या कहते हैं, जो कि अब जैसे कि एज्यूम वगैरह करके होगा, जो भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस होगा उसके लिए तुम राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से कभी भी हमसे संपर्क कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 9 इसके साथ बना लोगे 9.6 एनसीईआरटी एक्सरसाइज तुमको बना लोगे 9.6 और मिसलिनियस वगैरह भी अपना बनाओगे। जहाँ भी दिक्कत होगा राइट ऐप के माध्यम से कभी भी किसी क्वेश्चन के में दिक्कत हो रहा हो, फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक के लिए, जेईई मेंस एडवांस नीट या इन सब की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए तुमको कभी भी राइट ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। उसमें हमारा मोबाइल नंबर ये सब दिया हुआ है। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।